आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो दिल्ली में है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यह जो है डिग्री फेक डिग्री प्रोवाइड करा रही है। जिस यहाँ पे आप सनी टाइम्स का आप टाइटल देख सकते हैं। सनी टाइम्स दिल्ली न्यूज होता है, इसका आप न्यूज़ देख सकते हैं। इसका आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स रनिंग द डिग्री गिविंग फेक सर्टिफिकेट इक्वल टू BR BTech। ओके, ये फेक सर्टिफिकेट दे रहा है। लेट्स MHRD UGC ICT फाइल टू स्टॉप दिस इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इन लीगल एग्जामिनेशन एंड डिग्री मेल। ओके, मतलब क्या है, डिग्री देने की फैक्ट्री हो गई फेक डिग्री देने की। तो यह किस तरीके से फेक है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। आप इस न्यूज़पेपर का लिंक आपको नीचे देंगे, आप वहाँ से भी इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। हालांकि बहुत पहले हम जो है कि एक कोलकाता में संस्थान है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स II कोलकाता। ओके, उसका एक सिमिलर संस्थान है, उसका ये एडवांटेज उठा रही है। चलिए पूरी मामले को ध्यान से समझते हैं। ओके, अब इसमें पूरे ध्यान से देखेंगे। MHRD कम आउट द डिटेल स्टेटमेंट विच इज फेक विच इज फेक और विच इज रियल। ओके, इस चीज़ को स्टेटमेंट दी है। अदरवाइज द लॉक्स ऑफ स्टूडेंट विच गेट डिप्यूट इन इंडिया एंड अब्रॉड इन बिग बिग स्कैम एंड अननोटिस्ड। ओके, एंड कॉमन विद लॉट्स MHRD रिकॉग्नाइज 15 कोर्स ऑफ सेक्शन ए सेक्शन बी रिवाइज कंडक्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स सेक्शन ए गोखले रोड कोलकाता। जो MHRD ने रिकॉग्निशन दी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कोलकाता की, उसे रिकॉग्निशन दी है। उसी के नाम पे ये सिमिलर संस्था खोल लिए हैं। यहाँ देखिए इक्वलेंट टू बी BTech अप्रोप्रिएट ब्रांच। ओके, मान्यता जो मिली है कोलकाता को मिली है, लेकिन रन कौन कर रहा है, दिल्ली के अलग संस्थान कर रही है उसका डुप्लीकेट बना के। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट रिकॉग्नाइज, ध्यान से देखिए ये न्यूज़ बता रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट रिकॉग्नाइज एनी कोर्स ऑफर्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, जो पोस्ट बॉक्स नंबर है बीकाजी कामा प्लेस दिल्ली में है। ओके, इसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं दिए हुए हैं। बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट पोस्ट ऑफ जो एड्रेस है इज कैलकुलेटिंग रनिंग द फेक डिग्री मिल। ओके, यहाँ देखिए रनिंग फेक डिग्री मिल। ओके, क्या है, सिमिलर नॉमेनक्लेचर एंड लोगो टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। ओके, इस तरीके का वो सिमिलर संस्था और लोगो सारे यूज कर रहे हैं। इट हैज़ बीन गेट MHRD अप्रूव रनिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट चैप्टर एंड कंडक्टिंग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑल इंडिया बेसिस। इस साइट के जो फेक डिटेल्स है सारी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें उन्होंने AICT पॉलिटेक्निक का जो लिस्ट दिए हैं कि जो दिखाते हैं कि हम AICT अप्रूव में प्रैक्टिकल कराते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें हैं। बट जो रिकॉग्निशन है वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता को मिला हुआ है। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे पूरी चीज़ों को। हम अब इस चीज़ को पूरी पड़ताल करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पे बहुत पहले से बना चुके हैं, इसलिए इसको एनालिसिस करने में मुझे काफ़ी आसानी हुई। तो सबसे पहले आते हैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे जो II की साइट पे दिया हुआ है, IIE जो दिल्ली की साइट पे दिया हुआ है कि यह क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है। जो एक एक्ट होता है, कंपनी एक्ट होता है। ओके, इसके तहत रजिस्टर्ड है। इस संस्था के छानबीन करने पर आप पाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है। ओके, ये क्या कहते हैं, प्रमोटिंग ऑब्जेक्टिव की एजुकेशन को बढ़ावा देती है। समझ गए। तो पहली चीज़ क्या होता है, जैसे बच्चे का क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसी तरीके का कोई भी चीज़ होती है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। ध्यान समझिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद ही उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट या कोई और चीज़ बनती है। ठीक है, उसी तरीके का किसी भी संस्था का जो भारत में, पूरे भारत भर में अगर इसी को अच्छा से डेवलप करना है तो उसे 3 चीज़ों में रजिस्टर होनी चाहिए। या फिर कंपनी एक्ट में होनी चाहिए, कंपनी एक्ट होनी चाहिए, या फिर ट्रस्ट होनी चाहिए वो, या फिर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके, तो जो संस्था है ये क्या है, कंपनी एक्ट के तहत क्या है, रजिस्टर्ड है। कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, मतलब ये बेसिक फंडा पूरा करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड होकर के। ओके, लेकिन ऐसे संस्था इसको आप वेबसाइट इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे चेक कर सकते हैं, इसका नाम अवेलेबल है और ये चीज़ है। ओके, ये 2015 में बनाई गई है संस्था को। ठीक है, इसका CIN नंबर है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो पहली स्टेप होती है कि आप इनका ऑपरेशन कैसे कराते हैं, तो कंपनी एक्ट से है।
अब आती है बात, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन रन करते हो तो आपको अप्रूवल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आप एआईसीटी का कोई किसी भी साल का अगर अप्रूवल हैंडबुक ओपन करेंगे, ओके, तो हमने लेटेस्ट कर लिया हुआ है। इसमें आप सेकंड पेज पे आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कंपनी स्टेबलाइज सेक्शन 22 है कंपनी 2013 टेक अप्रूवल टू रन टेक्निकल कोर्सेज बाय एआईसीटी इन इवनिंग रनिंग रेगुलर क्लासेज। जो सेक्शन 8 हो या उसके पहले इसका नाम था सेक्शन 28, जो कंपनी एक्ट था उसमें कोई भी कंपनी हो उसे एआईसीटी के तहत अप्रूव्ड होगी तभी उसे टेक्निकल कोर्स चलाना चाहिए। ओके, ये आप एआईसीटी के हैंडबुक में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ दिया हुआ है, या फिर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो या ट्रस्ट हो या फिर क्या हो कंपनी स्टेबलाइज अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ये जो संस्था है आईआई, ये क्या है, इसके तहत क्या है, रजिस्टर्ड तो है, तो इसे क्या है एआईसीटी का अप्रूवल लेना चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं, ये मिसगाइड करते हैं संस्था कि हमें एआईसीटी की कोई अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट उसे मना करता है जो यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल में उसका एक्ट पास हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा, राज्यसभा, संसद में पारित हो, तो सिर्फ एआईसीटी उसे ही मना करती है कि आपको एआईसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पूरी तरीके से मिसगाइड करता है। ध्यान से समझ लीजिए, हम पूरी बात आपको समझाना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की वेबसाइट पे ये बताने की कोशिश करता है कि जो चीज़ें कंपनी एक्ट की तहत रजिस्टर्ड है उसे एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एआईसीटी के एआईसीटी के हैंडबुक में दिया हुआ है कि जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है उसे एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जरूरत उसे नहीं पड़ती जो संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा, राज्यसभा और संसद से पारित है, या फिर राज्य सरकार की विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद से पारित है जो एक्ट, उसे एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और ये बताते हैं कि हमें एआईसीटी की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल गलत बात है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पे क्या करता है, मिसगाइड करता है बच्चों को। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई। उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि एमएचआरडी से रिकॉग्नाइज नहीं है, आगे चीज़ें बताते हैं आपको। या सिटी से इसका अप्रूवल नहीं है। सेकंड चीज़ आती है, एक समय में बहुत पहले क्या था, एमएचआरडी काफ़ी संस्थाओं को अप्रूवल दी थी, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 2013 से पहले जो एडमिशन लिए हुए थे, जैसे यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक चेक कर सकते हैं। जो संस्थाएं को अप्रूवल मिला हुआ था इसमें इसका नाम है ही नहीं, मतलब ये डेटाबेस एमएचआरडी के में ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, इस नाम का सिमिलरिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स क्या है, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो कोलकाता है, इस नाम का ये मिथ एडवांटेज उठा रही है। संस्था है कोलकाता की, लेकिन ये दिल्ली के नाम पे अलग से ऑफिस चला रहे हैं। ओके, तो एआईसीटी से भी अप्रूव नहीं है, जबकि होना चाहिए। ओके, और सेकंड क्या है, एमएचआरडी से भी अप्रूव नहीं थी पहले के समय में। दो चीज़ें हो गई। थर्ड आगे ले चलते हैं आपको। जो यूजीसी यूनिवर्सिटी होती है जिसे एआईसीटी की अप्रूवल नहीं पड़ती है, आपको लिंक दे देंगे, इस साइट पे चले जाना, हम नीचे दिखा देंगे आपको। वहाँ पे आप जाएंगे तो स्टेट डीम्ड सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटी दी हुई है। ओके, प्रेजेंट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी की एआईसीटी के अप्रूवल लेनी पड़ती है, बट यूजीसी लिस्ट में यूनिवर्सिटी के रूप में ही ट्रीट नहीं की गई है। ओके, जैसे आप यहाँ आपको लिंक दे देंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिटेल्स को। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इज नॉट लिस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका मतलब क्या है, तीन चीज़ों से भी रिकॉग्नाइज नहीं है। पहला क्या है, एआईसीटी से भी नहीं है, दूसरा एमएचआरडी से भी नहीं है, और तीसरा यूजीसी से भी रिकॉग्नाइज नहीं है। ये तीनों संस्था, तीनों प्रकार के जो बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तीनों से रिकॉग्नाइज नहीं है। आगे चलते हैं, आपको जो गेट का एग्ज़ाम होता है। ओके, गेट एग्ज़ाम क्या है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटी के सहयोग से होता है पेपर। और ये जो गेट का एग्ज़ाम होता है ऑन द बिहाफ किसके होता है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम जानने लगा आपको कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, एमएचआरडी। पहले एमएचआरडी नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। ओके, तो जो इसका है, इसने भी अपने लिस्ट में इस संस्था का नाम नहीं रखा है। ध्यान से देख लीजिए, इस संस्था में जितनी संस्थाएं हैं 6-7, इसमें भी इसका नाम नहीं रखा है। ये क्या है, डुप्लीकेसी किसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की। तो 4 जगह पे आपने चेक कर लिया कि 4 जगह पे ये नहीं है। ओके, तो इस तरीके से क्या है,
कि आप देखेंगे द दैट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स नॉट अप्रूव्ड बाय MHRD, MOE, AICTE, UGC, चारों तरीके से इसका जो रजिस्टर बिल्कुल नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको लिंक है, यहाँ पर दिखाते हैं ओपन करके। अभी नेट नहीं चल रहा, मैं आपको नेट डेटा ऑन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ओके, ये पब्लिक नोटिस में काफ़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि बताते हैं कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस का फाइनल होगा तो उसका बेटर के लिए हम कुछ करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए कोर्ट केस नंबर बताते हैं, इनका चल रहा है 3479। ओके, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। ओके, तो कोर्ट केस फाइनल होगा तब तक देखी जाएगी चीज़ें, लेकिन कोर्ट केस से पहले इनके पास क्या डेटा है वो चीज़ नहीं मिल रहा है। जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कोर्ट केस इन्होंने 2013 में किया है, लेकिन 2013 के पहले इनके पास भी कोई अप्रूवल नहीं दिख रहा है जो डॉक्यूमेंटेशन में है, क्योंकि इनके पास 2013 के पहले की भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि तमाम तरीके से तौर मोड़ को पेश करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोफेशनल बॉडीज को क्या है कि ट्रीट नहीं करती है एज ए डिस्टेंस लर्निंग की तरह, ठीक बात है। तो तमाम चीज़ों को यहाँ दिखाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि यह न तो AICTE से अप्रूव्ड थे पहले, न MHRD से थे, न UGC से थे, और न मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो रिसेंट में गेट का है वहाँ से। कहीं भी इनका लिस्टेड प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ओके, इस तरीके से क्या है, हम आपको यहाँ जो पब्लिक नोटिस इसमें है, आप इस पब्लिक नोटिस को अगर आप पूरे चेक करेंगे ध्यान से, तो अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम प्राइवेट कंपनी और इंडिविजुअल फॉर ग्रांटिंग इक्विवेलेंसी डिप्लोमा ऑफ एम्प्लॉयर इज लेफ्ट टू द एम्प्लॉयर। इनका ये कहना है कि जो इक्विवेलेंसी का मामला है यह कंपनी को निर्भर करता है कि वो लेती है या नहीं लेती है। आप बताओ, अगर आप कहीं एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे या IIT से पढ़ोगे या फिर जहाँ से आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, तो कंपनी ऑलरेडी लेती हैं। ऐसा तो है नहीं, उनके मूड पे क्या है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, तो इन्होंने इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं इक्विवेलेंसी जो है एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर करता है। ओके, और जो हायर एजुकेशन होता है वो भी इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर करता है। ओके, यहाँ पर अगर आप खुद रिकॉग्नाइज होते तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी हर जगह अप्रूव्ड होते। ओके, फिलहाल काफ़ी चीज़ों को लेकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स क्या है, रिट पिटिशन दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो 3479 कोर्ट केस नंबर है। आप यहाँ जाकर के इसका चेक कर सकते हैं। हालांकि 2020 के बाद इसकी कोई हियरिंग नहीं हुई है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 2020 के बाद इसकी कोई हियरिंग नहीं हुई है, देख लीजिए 2020 के बाद इसकी कोई हियरिंग नहीं हुई है। 2020 के बाद इसकी कोई हियरिंग नहीं हुई है। बाकी आगे कोई हियरिंग होगी, कुछ होगा तो बताएंगे आपको। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये केस करने से पहले भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा जिसमें इनका रिकॉग्निशन से जुड़ी हुई कोई चीज़ लगे, हाँ ये उससे पहले भी रिकॉग्नाइज थे। ओके, बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे AMI के हैं, जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट है AMIE, इंडियन एसोसिएशन एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता के। ओके, तो बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते थे कि दो संस्थाएं कहाँ से और कैसे आ गई हैं, इसलिए मुझे इसकी छानबीन करना ज़रूरी था। संस्था चाहे जैसे भी हो, क्योंकि प्राइवेट में लोग ले लेते हैं, सिर्फ उन्हें क्या था, एक प्रिंटेड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उससे उनका काम चल जाता है। वी कलेक्टेड ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की साइट से, उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेनरल साइट से, वहाँ से निकाले हैं। कोई कन्फ्यूजन हो आप स्क्रीनशॉट करके आप मुझे भेज सकते हैं, नीचे आपको नंबर दे देंगे, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और चैनल से जरूर सब्सक्राइब किए रहिए, तो आपको ऐसे फेक संस्थाओं से आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। बाकी और कोई चीज़ हो तो वो मैं फिर आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बताते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।